लोग सत्ता के लिए जीते हैं तो कुछ लोग इतिहास बनाने के लिए हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी एक पीढ़ी की पहचान बन जाते हैं। शिबू सोरेन ऐसे ही व्यक्तित्व थे। 11 जनवरी 1944 झारखंड के रामगढ़ जिले के छोटे से गांव नेमरा में एक बच्चे ने जन्म लिया। किसी ने नहीं सोचा था यही बच्चा आगे चलकर करोड़ों आदिवासियों, गरीबों और शोषित की आवाज बनेगा। उसका नाम था शिबू सोरेन। लेकिन किस्मत ने उनका बचपन खुशियों से नहीं बल्कि दर्द से भरा। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता सोबरेन मांझी की हत्या कर दी गई। पिता इसलिए मारे गए क्योंकि वे गरीब और आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे। एक मासूम बेटे ने अपने पिता की लाश देखी। उसी दिन उनके भीतर अन्याय के खिलाफ आग जल उठी। गरीबी थी, संघर्ष था, मुश्किलें थी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। उन्होंने देखा कि किस तरह महाजन आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है। तब उन्होंने फैसला किया कि अब चुप नहीं बैठेंगे। वे गांव-गांव पहुंचे, लोगों को जगाया और कहा अपनी जमीन, अपना जंगल, अपनी पहचान बनानी होगी। देखते ही देखते हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। यही आंदोलन आगे चलकर झारखंड आंदोलन बना। यह लड़ाई एक दिन का, एक साल का नहीं था। यह संघर्ष दशकों तक चला। लाठी खाई, जेल गए, विरोध झेला, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। उनका सिर्फ एक सपना था, अलग झारखंड राज्य। आखिरकार 15 नवंबर 2000 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। उस दिन हर झारखंडी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोगों ने कहा यह सिर्फ एक राज्य नहीं बना, यह शिबू सोरेन के संघर्ष की जीत है। तभी से पूरा झारखंड उन्हें शिबू सोरेन कर सम्मानित देने लगा। राजनीतिक में उन्होंने कई बड़े पद संभाले, कई बार सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पद हमेशा जनता का विश्वास था। समय बीतता गया, उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, लेकिन झारखंड के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। फिर वह दिन भी आया जिसने पूरे राज्य को रुला दिया। 4 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद शिबू सोरेन इस दुनिया को अलविदा कह गए। खबर फैलते ही झारखंड की आंखें नम हो गई। गांव से लेकर शहर तक हर कोई कह रहा था आज हमने अपना मार्गदर्शक खो दिया। लेकिन महान लोग कभी मरते नहीं, वे अपने कर्मों से अमर हो जाते हैं। उनके जीवन भर के संघर्ष और देश के प्रति योगदान को सम्मान देते हुए 23 जून 2026 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान उनके धर्मपत्नी रूपी सोरेन को प्रदान किया। जब रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया तब यह केवल एक पदक नहीं था, वह उन अनगिनत संघर्षों का सम्मान था जो जंगलों, पहाड़ों और गांव से शुरू होकर देश के संसद तक पहुंचे। वह सम्मान उन लाखों आदिवासियों की आवाज का सम्मान था जिन्होंने शिबू सोरेन में अपना नेता नहीं, अपना परिवार देखा था। आज भी जब झारखंड की बात होती है तो दिसुमगुरु शिबू सोरेन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका संघर्ष, उनका साहस और जनता के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा।